तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपना कंप्यूटर का दूसरा चैप्टर लेकर के आपके सामने आए हैं। जैसे कि मैंने बताया था, यह जितना भी चैप्टर आप लोगों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा, सारा का सारा आपको सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा। आज का चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो यूज़र को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। तो कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कम्बिनेशन से बनता है, और वो यूज़र सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कम्बिनेशन से बनने का मतलब है कि यूज़र को एक कंप्लीट सर्विस देना, जो एक कॉमन सर्विस देता है, लेकर के उसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगर इसी के लैंग्वेज में हम जानते हैं तो हम लोग कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सों को और प्रोवाइड करता है एक स्पेशल या कॉमन सर्विस हम लोगों को। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इसमें बात करें, एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है GUI। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसमें क्या है? यूजर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करना, यूजर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करना, यही ग्राफिक यूजर इंटरफेस का काम है। अगर आप लोगों को कहा जाए GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे ग्राफिक यूजर इंटरफेस। और एक बात हम लोग और जानते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस का क्या उपयोग है? यूजर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करना। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे पहले विंडोज़ 95 आया था, उसके बाद विंडोज़ 98, उसके बाद विंडोज़ 2000, उसके बाद विंडोज़ XP, उसके बाद विंडोज़ विस्टा, उसके बाद विंडोज़ 7, और उसके बाद इसमें दिया हुआ नहीं है, आगे हम लोग जानते हैं। उसके बाद विंडोज़ 8 आया, उसके बाद विंडोज़ 10 आया, उसके बाद आपको विंडोज़ 11 आया। अभी करेंट वर्जन विंडोज़ का 11 है। चूँकि प्रोग्राम को डिज़ाइन किया गया है विंडोज़ को हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो विंडोज़ 7 ही लगभग पूछा जाता है, तो इसीलिए हम लोग विंडोज़ 7 को इसमें जानेंगे। अब विंडोज़ का ये इसमें क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसका इस चैप्टर का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहले विंडोज़ XP का फीचर क्या होता है, उसमें क्या क्या आइकन होते हैं और उसका फीचर क्या है। डिफाइन फाइल मैनेजमेंट क्या होता है उसको जानेंगे। तो हम लोग नीचे आते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं विंडोज़ XP की, तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले लॉगिंग ऑन। When the computer system loaded with Windows XP is started, it will present a login screen to log on to Windows or to network if the system is a part of a computer network। अब इसमें क्या है कि जब कंप्यूटर नेटवर्क उसका पार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग लॉगिन या लॉग ऑन करते हैं कंप्यूटर को, तो वो डिस्प्ले पर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो वो एक पासवर्ड मांगता है, और उस पासवर्ड को हम लोग देते हैं, और उसके बाद क्लिक करते हैं और इंटर की को दबाते हैं, तो हमारा विंडोज़ जो होता है वो ओपन होकर के चला आता है। आपके मॉनिटर पे दिखता है विंडोज़ का पासवर्ड। आप जैसे ही पासवर्ड डालोगे, आपका क्या होता है, कंप्यूटर ओपन हो जाता है, विंडोज ओपन हो जाता है। अब विंडो XP डेस्कटॉप एलिमेंट। अब डेस्कटॉप एलिमेंट की बात करें तो लगभग जितना भी आपको विंडोज़ मिलेगा, विंडोज़ 7 हो, 10 हो, 11 हो, XP हो, सब में ऑलमोस्ट एलिमेंट सेम ही होता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टार्ट मेन्यू की। तो अगर पूछेगा स्टार्ट मेन्यू, तो हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट कॉर्नर। पिछले बार बेल्ट्रॉन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि स्टार्ट मेन्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है। जब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन किया जाएगा तो उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलेगा, स्टार्ट मेन्यू किधर होता है। तो स्टार्ट मेन्यू लेफ्ट कॉर्नर में अवेलेबल होता है। अब इसमें क्या कहते हैं, अब इसमें आता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इधर कॉर्नर में टर्न ऑफ कंप्यूटर है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब आप आगे, जब आप इसमें आगे बढ़िएगा तो आप देख सकते हैं कि
इसमें क्या होता है, कौन कौन सा ऑप्शन आता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑल प्रोग्राम की। डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड प्रोग्राम यूजर विथ अ यूजर कैन स्टार्ट और यूज। ऑल प्रोग्राम में क्या रहेगा, तो जैसे कि यहाँ पर आप करते हैं ऑल प्रोग्राम आता है, तो ये इसमें क्या रहता है, जितना भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है प्रोग्राम वो सारा का सारा आपको दिखेगा। माय डॉक्यूमेंट में आपको जो भी डॉक्यूमेंट सेव होता है वो दिखेगा। रिसेंट डॉक्यूमेंट में जो अभी करंट में जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, जिसको सेव किए हो वो दिखेगा। माय पिक्चर में आपका जो भी पिक्चर डाउनलोड होता है वो दिखेगा। माय म्यूजिक में जो भी म्यूजिक या टोन डाउनलोड होता है वो जाता है। कंट्रोल पैनल की बात करें तो कंट्रोल पैनल डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। आपके कंप्यूटर में जितना भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है वो सारा का सारा कंट्रोल पैनल में अवेलेबल रहता है, और वहाँ से आप लोग किसी भी यूटिलिटी को देख सकते हो और उसमें चेंजेस को कर सकते हो। प्रिंटर एंड फैक्सेज, जिसमें आपको प्रिंटर कौन सा है आपको उसमें अटैच, वो सारा चीज़ दिखाएगा। हेल्प एंड सपोर्ट, इसमें आपको प्रोग्राम के बारे में हेल्प एंड सपोर्ट रहता है। सर्च में जाकर के आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। और अभी के समय में जो विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 आता है उसमें सबसे मोस्ट यूज किया जाने वाला यही ऑप्शन है सर्च का। इसमें आप जाते हो, किसी प्रोग्राम को सर्च करते हो और उसको ओपन कर लेते हो। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तो रन कमांड की। तो रन कमांड क्या होता है, रन कमांड स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम और एग्जीक्यूट अ डॉस कमांड। ये डॉस पे, रन कमांड डॉस पे रहता है। डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप जाकर के किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। डॉस का अगर शॉर्टकट की बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर विंडोज़ और आर, डॉस की बात करें तो आपको यहाँ पर जब जाओगे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो वहाँ पर आप अपने कीबोर्ड में प्रेस करोगे तो आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ओपन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, विंडोज़ आर को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, वो आपका रन कमांड आ जाएगा। वहाँ पर किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ड को किस तरह से हम लोग रन कमांड से ओपन कर सकते हैं। तो हम लोग विंडोज़ आर दबाएंगे, विंडोज़ के साथ आर, और वहाँ पर विन वर्ड लिखेंगे और उसको ओपन कर लेंगे। लॉग ऑफ होता है, लॉग ऑफ कर सकते हैं। जो भी लॉग ऑफ द करेंटली लॉग्ड इन यूजर ऑफ द सिस्टम, जो करेंटली है उसको लॉग ऑफ कर सकते हैं। कंप्यूटर का टर्न ऑफ कर सकते हैं। अभी के समय में शट डाउन का ऑप्शन आता है, शट डाउन का ऑप्शन आता है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। चलिए, हो गया। टास्क बार क्या होता है, तो आपके कंप्यूटर में नीचे में जो सबसे ब्लैक पट्टी दिखती है, ब्लैक कलर की पट्टी बाय डिफ़ॉल्ट, उसी को हम लोग टास्क बार कहते हैं। तो व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर सिस्टम देन स्टार्ट टास्क बार appears on the bottom of the screen and by default remains visible when the windows is running। आप लोग टास्क बार कहाँ देखोगे, आपके कंप्यूटर में नीचे में जो ब्लैक कलर की पट्टी बनी हुई होती है उसी को हम लोग टास्क बार कहते हैं जब कंप्यूटर को आप ओपन करते हो तो। अब यहाँ पर बात करते हैं नीचे में, ये जो आपको फिगर में दिखाया गया है यही टास्क बार होता है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबको इससे नीचे में दिखता है। अगर आपको बात करता है किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए, हम लोग स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पर प्रेस करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे, उसके बाद हम लोग एसेसरीज पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग किसी एप्लीकेशन को सर्च कर लेंगे। लेकिन अभी के समय में जो विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सर्च बार पे जाना है। कहाँ पर जाना है, सर्च बार पे, और सर्च बार पे जा कर के जो भी एप्लीकेशन ओपन करना है उस एप्लीकेशन का नाम लिखना है, आपका वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। क्विटिंग ए प्रोग्राम, अगर किसी प्रोग्राम को बंद करना है तो उसी के फाइल टैब पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको क्लोज ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से हम लोग उसको क्लोज कर देंगे। फाइल टैब पर क्लिक करने के बाद क्लोज ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से हम किसी भी प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। चलिए, गेटिंग हेल्प, इसका कोई खास यूज नहीं होता है। इसे स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और हेल्प ट्यूटोरियल ऑप्शन आता है, वहाँ से यूज कर सकते हैं। इसका कोई खास यूज नहीं होता है कंप्यूटर में। चलिए, अब हम लोग आते हैं नीचे।
अब आपको दिख रहा है हेल्प सपोर्ट का, लेकिन इसका यूज कोई खास नहीं होता है और एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। वैसे आपको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए आप इसको पढ़ सकते हो। अब बात आपको यहाँ पर आती है लोकेटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, किसी फाइल या फोल्डर को लोकेट करना। इफ़ यू डोंट नो वेयर अ डॉक्यूमेंट और फोल्डर इज लोकेटेड, यू यूज अ सर्च companion to locate it in the local storage such as hard disk, CD or in the network drive. If the system is part of a network, the indexing service provided by the search maintains an index of all the files on your computer, making searches faster. मतलब कि अगर आप किसी फोल्डर को लोकेट कर देते हो तो उस फोल्डर को आप बहुत ही फास्ट में सर्च कर सकते हो। जैसे कि आप लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे और सर्च ऑप्शन पे जाओगे, सेलेक्ट ऑल द फाइल्स एंड फोल्डर्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द विंडोज, टाइप द नेम ऑफ फाइल और फोल्डर पार्ट और फुल। मतलब कि आप जाओगे स्टार्ट बटन पर, स्टार्ट बटन पे जाने के बाद सर्च बॉक्स और आपके पास जो फाइल या फोल्डर का नाम है उसको सर्च करोगे, टाइप द नेम ऑफ फाइल और फोल्डर। इफ यू डू नॉट नो आइदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सेलेक्ट वन ऑफ द मोर ऑफ द रिमेनिंग ऑप्शन इन लुक इन, क्लिक द ड्राइव, फोल्डर और नेटवर्क यू वांट टू सर्च। यदि आपको नाम पता है तो इजी है कि आप लोग स्टार्ट बटन पे जाओगे, सर्च पे जा करके उसको सर्च कर सकते हो। यदि नहीं है तो आप लोग कुछ पता जानकारी नहीं है उसके बारे में तो लुक पे जाएंगे, वहां से जा करके आप लोग उसको सर्च कर सकते हैं, जो कि आपको एडवांस ऑप्शन में मिलेगा। ये ऑप्शन आपको एडवांस ऑप्शन में दिखेगा। चेंजिंग सिस्टम सेटिंग, अगर आप लोगों को सिस्टम में कुछ चेंज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है इसमें बताया गया है। एक बात को हम लोग याद रखेंगे जब भी करते हैं तो किसी चीज़ को अगर कुछ भी चेंज करना हो, कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करना हो, किसी एप्लीकेशन में कोई काम करना हो, उसके लिए हमको ये प्राइमरी है कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है? स्टार्ट बटन पर। उसके बाद हम लोग जाएंगे कंट्रोल पैनल में, सेलेक्ट द डिजायर्ड टूल टू यूज। आपको कंट्रोल पैनल में जितना भी टूल है आपके सिस्टम से रिलेटेड वो सारा का सारा टूल डिस्प्ले होगा। आपका जो यूज है उसके हिसाब से आप कंट्रोल पैनल में जा करके उसको आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टू क्रिएट अ न्यू और मॉडिफाई द सेटिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग यूजर, क्लिक ऑन द यूजर अकाउंट आइकन इन द कंट्रोल पैनल। यदि आपका यूजर, जैसे कि आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो यूजर नाम से खुलता है, किसी का किसी नाम से खुलता है। अगर आपका यूजर का नाम चेंज करना हो या यूजर अकाउंट को चेंज करना हो तो आप लोग क्या करोगे? कंट्रोल पैनल में यूजर अकाउंट के आइकन पर क्लिक करके उसमें चेंजेस को ला सकते हो। अब है यूजिंग माय कंप्यूटर। अभी के समय में विंडोज 10 जो आता है उसमें दिस पीसी करके आता है। क्या आता है? दिस पीसी। पहले आता था माई कंप्यूटर करके, लेकिन अभी दिस पीसी करके आता है। आपके माई कंप्यूटर डिस्प्ले द कंटेंट्स, ये माई कंप्यूटर का क्या यूज है या दिस पीसी ये करके आपके डिस्प्ले पर शो होता होगा एक मॉनिटर का फिगर बन करके। ये क्या होता है? तो दिस पीसी जो होता है आपके सिस्टम में जितना भी ड्राइव है, वो हार्ड डिस्क का हो या फ्लॉपी डिस्क का हो या सीडी ड्राइव का हो या आपके सिस्टम में एसएसडी का हो, कोई भी आपके सिस्टम में स्टोरेज में जो मूवी हो, सॉन्ग हो, कोई भी चीज़ स्टोरेज जो होता है, ड्राइव दिखता है, वो आपको माई कंप्यूटर या दिस पीसी में आपको मिल जाएगा। आपका विंडोज़ 10 है, 11 है तो आपको दिस पीसी मिलेगा। अगर विंडोज़ 7 है या एक्सपी है तो माई कंप्यूटर मिलेगा। टू यूज माई कंप्यूटर, क्लिक ऑन स्टार्ट, देन क्लिक ऑन माई कंप्यूटर। बस सेम प्रोसेस है। किसी भी चीज़ को ओपन करने का स्टार्ट बटन पर जाएंगे और माई कंप्यूटर पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद उसको ओपन कर लेंगे। इस तरह से आपको सारा यहाँ पर दिखेगा, जो जो आपका ड्राइव लोकल सी बना हो, डी बना हो, ई बना हो, जो जो भी आपके सिस्टम में ड्राइव बना होगा वो सारा का सारा इसमें आपको दिखेगा। अगर बात करते हैं डिस्प्ले द स्टोरेज कंटेंट्स, वही हो गया। इसमें आपको जो भी सीडी ड्राइव बना हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पर आपको दिखेगा। उसमें से आप किसी भी फाइल का यूज कर सकते हो। अब है फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज़।
फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज़ कैन डन थ्रू विंडोज़ एक्सप्लोरर और माय कंप्यूटर। अब इसका यूज किया जाता है विंडोज़ एक्सप्लोरर से माय कंप्यूटर में। इसके लिए आपको क्या स्टेप लगेगा वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। आप यहाँ पर जब जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग आपको टूल, जैसे कि माय म्यूज़िक, माय पिक्चर, माय वीडियोज़, ये सारा का सारा आपको दिख रहा होगा। तो आप फाइल मैनेजमेंट में अलग अलग चीज़ को अलग अलग फाइल के नाम से रख सकते हो। इसमें यदि आपको न्यू फाइल क्रिएट करके कुछ रखना है तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो। फाइल मैनेजमेंट का मतलब हो गया फाइल को मैनेज करना। तो आपको ड्राइव के अंदर जितना भी फाइल है उन सारे फाइलों को आप लोग मैनेज करके रख सकते हो। चलिए, उसके बाद आता है यूजिंग विंडोज़ एक्सप्लोरर। अब आता है एक्सप्लोरर का कैसे यूज़ करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे, एसोसरीज पे जाएंगे, विंडोज़ एक्सप्लोरर ऑप्शन पे जाएंगे। वहाँ से आप लोग कॉपिंग और मूविंग अ फाइल और फोल्डर यूजिंग माय डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से जा कर के माय डॉक्यूमेंट में जाएंगे और वहाँ से उस फाइल को कॉपी कर लेंगे जो हमको चाहिए, और उसको कॉपी करके जहाँ पर रखना है वहाँ पर रख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आता है आपको कि किसी भी फाइल को यदि आपको करना है तो आप लोग कंट्रोल टू सेलेक्ट और नॉन कंजिक्यूटिव फाइल और फोल्डर, प्रेस एंड होल्ड डाउन कंट्रोल की एंड देन क्लिक ईच ऑफ द फाइल और मतलब अगर आपको एक फाइल यहाँ बना हुआ है, एक फाइल यहाँ है, एक फाइल यहाँ है, एक फाइल यहाँ है, एक फाइल यहाँ है, यदि आपको ये और ये फाइल को सेलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल बटन को दबा कर रखोगे और इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे, आपका तीनों फाइल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको कॉपी करना हो, जो करना हो वो एडिट करना हो कर सकते हो, और जहाँ पर डेस्टिनेशन है वहाँ पर जा कर के इसको पेस्ट कर देंगे। चलिए, आप नीचे चलते हैं। व्यू द फाइल डिटेल। यदि फाइल का डिटेल का मतलब क्या हो गया, फाइल कितना MB का है, फाइल का क्या नाम है, फाइल कब बना है, ये सारा यदि आपको डिटेल जानना हो तो आप लोग फाइल के ऊपर राइट क्लिक करोगे, जो भी माय डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल होगा, और उस क्लिक ऑन डिटेल ऑप्शन पर राइट क्लिक करने के बाद या डबल क्लिक इसमें दे दिया है, लेकिन डबल क्लिक द फोल्डर दैट कंटेन्स द फाइल टू बी व्यूड, उसके अंदर जा कर के यहाँ पर या तो हम डायरेक्ट फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके डिटेल्स पे जाएंगे तो फाइल का जो भी डिटेल है कि फाइल कितना MB का बना हुआ है, फाइल कब बना है, फाइल का क्या नाम है, ये सारा ऑप्शन आपको उसके अंदर दिख जाएगा। कॉपिंग एंड मूविंग द फाइल यूजिंग एक्सप्लोरर, मतलब एक्सप्लोरर में जाके किस तरह से हम लोग फाइल को ओपन या कॉपी या मूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट बटन पे, ऑल प्रोग्राम पे, एसेसरीज पे, विंडोज एक्सप्लोरर, उसके अंदर जो फाइल है उस पर हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करके उसको कॉपी कर लेंगे और जहां ले जाके है उसको पेस्ट कर लेंगे। यदि एक से ज़्यादा फाइल है तो कंट्रोल की का यूज करके अलग अलग फाइल को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू फोल्डर, किसी फोल्डर को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने डिस्प्ले स्क्रीन पर जाना है और डिस्प्ले स्क्रीन पे जाने के बाद यहाँ पर न्यू ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से आपको फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर का जो भी नाम देना है वो आप फोल्डर का नाम दे सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, न्यू ऑप्शन पे जाएंगे, फोल्डर को यहाँ से आप लोग क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद क्या आता है, अब रीनेम, किसी फोल्डर को रीनेम करना हो। यदि आपके पास कोई फोल्डर बना हुआ है, जैसे ये न्यू फोल्डर है, इसको रीनेम करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम ऑप्शन पर जाएंगे, इसका न्यू फोल्डर से नाम बदल करके हम NN कर देते हैं, ये फाइल का नेम रीनेम हो जाएगा। तो इसको स्टेप में समझेंगे, राइट क्लिक, रीनेम ऑप्शन, वहाँ से जाके फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। हाउ टू डिलीट अ फाइल, किसी फाइल को किस तरह से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट बटन को प्रेस करके फाइल को डिलीट कर सकते हैं, या फाइल को सेलेक्ट करेंगे, हम लोग अपने कीबोर्ड में डिलीट के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे, फाइल क्या हो जाएगा, हमारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं इंस्टॉल्ड
सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को किस तरह से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यदि किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, जो डाउनलोड किया है उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, या यहीं पर इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो इंस्टॉल करने का ऑप्शन देगा। आप इस तरह से उस फोल्डर को ओपन कर सकते हो। यदि आप में राइट क्लिक करना है, इंस्टॉल पर क्लिक करना है, या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करके फाइल को इंस्टॉल कर लेना है। ये हो गया। तो यहीं पर है स्टार्ट बटन पर जाएंगे, कंट्रोल पैनल, ऐड और रिमूव प्रोग्राम। यदि किसी प्रोग्राम को रिमूव करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो अगर रिमूव करना हो तो कुछ नहीं करेंगे, हम लोग अपने सिस्टम पर जाएंगे और सिस्टम पर जाने के बाद स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद किसी भी फोल्डर को किसी भी यदि हमारे सिस्टम में है तो कैटेगरी वाइज कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम्स दिखेगा। अगर किसी प्रोग्राम को आप अपने सिस्टम से अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो उस पर ऊपर जाकर राइट क्लिक करोगे, देख सकते हैं अनइंस्टॉल का ऑप्शन है। यहाँ से आप किसी भी फोल्डर को अनइंस्टॉल कर सकते हो। चलिए, तो अनइंस्टॉल करने के लिए स्टार्ट बटन पर जाएंगे। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद कंट्रोल पैनल में जाएंगे, वहीं से हम लोग किसी भी प्रोग्राम को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। आगे जाते हैं, ऐड न्यू फीचर्स फ्रॉम विंडोज़ अपडेट। किस तरह से हम लोग विंडोज़ अपडेट के नए फीचर को ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल, ऐड या रिमूव प्रोग्राम, और वहीं पर विंडोज़ अपडेट आएगा, वहाँ से हम लोग अपडेट लगा सकते हैं। अब जैसे किसी हार्डवेयर को अगर इंस्टॉल करना है तो किस तरह से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी प्रोग्राम का डाउनलोडेड फाइल मेरे पास होना चाहिए। तो हम लोग जा कर के, अगर मेरे पास कोई डाउनलोडेड है तो उसके ऊपर, जैसे कि ये है सोनी टाइपिंग को अगर इंस्टॉल करना है तो इसको ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर या आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से जा कर के आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। चलिए, अब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आएगा। अब डिलीटेड फाइल और फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन द रिसाइकल बिन। तो कोई भी फाइल को जो भी हम लोग डिलीट करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो रिसाइकल बिन में जा कर के स्टोर हो जाता है। आप देख सकते हैं अभी जो भी हम डिलीट किए थे वो सारा का सारा आपको रिसाइकल बिन में दिख जाएगा। तो कोई भी आपके कंप्यूटर में जो डिलीटेड फाइल होता है वो ऑटोमेटिक रिसाइकल बिन में चला जाता है। आप देख सकते हैं जो भी फाइल को हम लोग डिलीट किए थे वो सारा का सारा रिसाइकल बिन में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। अब क्या है, अंडर एडिट मेन्यू वी कैन रीनेम द फाइल। एडिट मेन्यू के अंदर हम किसी फाइल को रीनेम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिया है जिसको आप लोग पढ़ के बना सकते हो। मैंने ऊपर में ये सारा चीज़ आपको पढ़ा चुका है, आप लोग इसको देख सकते हो और इसको बना सकते हो। व्हाट यू हैव लर्न, आपने इसमें क्या सीखा। हम लोग ने सीखा कि विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज़ का कौन कौन सा वर्जन है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी फाइल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, किसी फाइल को रीनेम कैसे कर सकते हैं, किसी फाइल को डिलीट कैसे कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिला है। इसके लिए हम लोग इसमें पढ़े हैं। अब यहाँ पर क्या है, डिस्क्राइब द फ्लोइंग। रिसाइकल बिन क्या है, तो आप लोगों को बताएं, जब आपका कोई डिलीटेड फोल्डर जहाँ जाता है उसी को हम लोग रिसाइकल बिन कहते हैं। टास्क बार के बारे में आपको बता दिए थे। आपको कंप्यूटर ऑन करने के बाद नीचे में जो ब्लैक पट्टी दिखती है उसी को टास्क बार कहते हैं। किसी प्रोग्राम को कैसे बंद कर सकते हैं, फाइल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, डिलीट फाइल या फोल्डर का हम लोग स्टेप कैसे लिखेंगे, किसी फोल्डर को इंस्टॉल करने का स्टेप कैसे लिखेंगे, स्टेप टू रीनेम फोल्डर कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको है, तो ये सारा क्वेश्चन आपको हम ऊपर में क्लियर कर चुके हैं, तो आप देख सकते हो। एक बार इन सारी चीज़ों को हम लोग एक बार और देख लेते हैं। किसी फोल्डर को अगर बनाना है तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ से फोल्डर बना सकते हैं। इसी फोल्डर को रीनेम करना है तो राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे जाएंगे और इसको रीनेम कर सकते हैं। इसी फाइल को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से जा कर के इसका डिलीट कर सकते हैं।
लेकिन यदि किसी फाइल का प्रॉपर्टीज जानना है तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो उसकी डिटेल के बारे में जान सकते हैं, कब क्रिएट हुआ है, क्या नाम है, कब इसका साइज क्या है, ये सारा चीज़ आपको इसमें था, वो सारा चीज़ हमने आपको इसमें कवर किया है। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं आपके लिए आगे कंटिन्यू कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।